कोलकाता आप लोग सभी जानते हैं। माँ, माटी, मानुष, ममता एंड संदेश, उस ज़मीन से मैं आया हूँ। आप सभी वाकिफ़ हैं। नमस्कार। तो शुरू करने से पहले मैं जेके प्रोटोमैक्स और अपने बारे में थोड़ा हम लोग कई छोटी छोटी कंपनियां हैं। मुकेश जी ने जैसे बात कही थी कि कोई भी कंपनी छोटे से ही शुरू होती है। धीरू भाई अंबानी के बारे में सभी जानते हैं। एक पेट्रोल अटेंडेंट थे वो। और इवन आज हमारे पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट्स, आप लोग बता सकते हैं कैसे शुरू हुई थी? एशियन पेंट्स बताइए सर प्लीज़। दे वेर ट्रेडर्स एंड एक गैरेज से एशियन पेंट्स भी स्टार्ट हुई थी। तो जब एशियन पेंट एक गैरेज से स्टार्ट हो सकती है, जब धीरू भाई अंबानी जिनके पोते की शादी में 5,000 करोड़ रुपए, एम आई राइट, 5,000 करोड़ रुपए जहाँ पे खर्चा हुए, वो जब एक पेट्रोल अटेंडेंट से शुरू कर सकते हैं, तो हम लोग क्या नहीं कर सकते? क्या चीज़ की ज़रूरत है? ज़रूरत है बस सोच की। और बाकी मैं डिटेल में यहाँ पर बताऊँगा। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से पूछूंगा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। वाई वी बाई वॉट वी बाई? आज हम लोग गाड़ी, बंगला, घर, टीवी, फ्रिज, मोबाइल सभी खरीदते हैं। हम लोग क्यों खरीदते हैं? आज हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस में सबसे पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि लोग कोई भी प्रोडक्ट क्यों खरीदते हैं। कोई बताएगा प्लीज़? हम लोग कुछ भी खरीदते हैं तो हम लोग क्यों खरीदते हैं? क्या पर्पस है हमें कुछ भी खरीदने का? नीड। नीड तो है, ठीक है, सबसे पहले नीड की जरूरत, नीड या ज़रूरत है, तो सबसे पहले आता है नीड। ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, उसे ज़रा सा आप माफ़ कीजिएगा। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो नीड। और क्या होती है? सोशल कंडीशनिंग। बहुत ही भारी भरकम वर्ड दिया आपने सर, बट एनीवे क्या होता है इसका हिंदी में मीनिंग बताइए। अंग्रेजी मेरी थोड़ी सी कमज़ोर है। जो एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग हम देखते हैं तो ओके उससे हमारी एक एस्पिरेशन और नीड क्रिएट हो जाती है, मतलब नीड ही है बट इट ओके, इज ए तो एक तरह से वो भी नीड में ही आती है। तो अब जैसे कि जब आपकी नीड होती है, आपने बहुत सही बात कही, नीड होती है, तो जब हमारी कोई नीड होती है तो उस नीड के पीछे में कम से कम 100 कंपनियां हैं जो उस नीड को पूरा कर सकती हैं। आप कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप क्यों लेते हैं? वो क्यों क्यों करते हैं? हम्म
अपग्रेडेशन। तो अपग्रेडेशन में आज के दिन में आप अपग्रेड कर रहे हैं। पहले आप मारुति लेते थे, आज आप एक लग्जरी कार ले रहे हैं। लग्जरी कार में भी पूरी दुनिया में या इंडिया में पचासों ब्रांड हैं। कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड में आप क्यों जाते हैं? कोई रीज़न है? आप कोई मर्सिडीज चला रहा है, कोई BMW चला रहा है, कोई ऑडी चला रहा है, तो क्या रीज़न होता है हम पर्टिकुलर ब्रांड में जाते हैं? या ट्रस्ट, ओके। पीयर प्रेशर, ओके। अब मैं आपको ये दिल्ली की एक फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। ये फ़ोटो आप लोग देखिए ध्यान से। बता सकता है कोई ये क्या, कहाँ की फ़ोटो है और कब की फ़ोटो है? एप्पल स्टोर के बाहर की फ़ोटो है, आईफोन के लॉन्च की। आईफोन लॉन्च के समय में लोग शोरूम के बाहर में लाइन लगाकर खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? उस दिन के एप्पल का फ़ोन बहुत सस्ता मिलेगा या फ्री में मिलेगा? ऐसा कुछ है? 1 लाख रुपए का फ़ोन खरीदने के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हैं मार्केट खुलने से पहले। क्यों खड़े हैं यहाँ पर? अब मैं आपको बताऊं, आप लोग सभी को आइडिया होगा, एप्पल का एक फ़ोन जो कि लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए में बिकता है, उसको बनाने की कॉस्ट क्या है? किसी को आइडिया है? तो उसकी कॉस्ट है, और जो कि 100 गुना के प्राइस में वो बिकता है। आज हमारे पेंट इंडस्ट्री में कितने लोग हैं जो अपने पेंट को 100 गुना प्राइस पे बेचते हैं? एक बार हाथ उठाएंगे? कोई है? लाइट दिखाइए, यहाँ पे मैं किसी का हाथ नहीं देख पा रहा हूँ। कोई देख पाएगा? तो यही हमारे पेंट इंडस्ट्री की विडंबना है, और इसीलिए ही एप्पल दुनिया की सबसे प्रेशियस कंपनी है, क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट कॉस्ट प्राइस से 100 गुना दाम पे या 200 गुना दाम पे बेच पा रही है। एंड उसके बाद भी लोग उस कंपनी के शोरूम के आगे लाइन लगा के खड़े हैं। तो दिस इज़ द पावर ऑफ ब्रांडिंग। एंड क्या एप्पल, हम लोग नॉर्मली अपनी जब पेंट बेचने जाते हैं, हम लोग दुकानदार से बात करते हैं, मेरा दाम सबसे कम है। मैं आपको उधारी दे दूंगा। कितनी सारी पेंट कंपनी पेंट मैन्युफैक्चरर
एज एनी काइंड ऑफ मार्केटर कौन से इमोशंस को अटैक करना चाहिए, कौन से इमोशंस का, कौन से जज्बातों को हम लोगों को यूज़ करना चाहिए जिससे कि लोग हमारे साथ जुड़ सकें, हमारे प्रोडक्ट्स को ले सकें। मैं हार्डकोर सेलिंग की बात कर रहा हूँ और कोई बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक धूल मिट्टी के डर से नए दोस्त बनाने से रोक देना आसान है, पर डेटॉल है तो आसान मत चुनो। बढ़ते रहो। गंदगी, कीचड़ ये सोचकर रुक जाना आसान है, पर डेटॉल है तो आसान मत चुनो। बढ़ते रहो। आगे बढ़ने की राह में मिट्टी, कीचड़, जर्म्स, बीमारी तो आएंगे, इसीलिए मेरा भरोसा सिर्फ डेटॉल, जो दे जर्म्स से सुरक्षा और आगे बढ़ने का विश्वास। डेटॉल, क्योंकि बढ़ते रहना है जरूरी। ओके, तो अब ये जो ऐड आप लोग एंटीसेप्टिक का जो काम करने वाले, हम लोग हर एक घर में डेटॉल आपको मिल जाएगा। बट क्या आप ये जानते हैं मार्केट में इस तरह के 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कोई उसके बारे में जानता ही नहीं। हम लोगों को ये पता है एंटीसेप्टिक का मतलब डेटॉल। तो उसकी ऐड कितनी स्ट्रांग है कि आज के दिन तो शायद वो ऐड करता भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को सिर्फ डेटॉल के बारे में पता है। और जो 100 से 200 ऐसे ऐसे जो प्रोडक्ट हैं जो कि सेम काम
चेतक बन जाएंगे, सफ़ेद घोड़े पे सवार होके आप ही उसके भगवान बन जाएंगे, एंड उसके बाद में उसके दिमाग में सिर्फ आप ही आप रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। होगा कि नहीं? ऐसा हो सकता है? ऐसा थोड़ा सा यस और यस जोर से। वेरी गुड। तो हमें ये बनना है, उसके लिए भगवान बनना है, दुकानदार के दिलो दिमाग पे ऐसे छा जाना है कि वो हमें अपना भगवान समझे। आसान नहीं है लेकिन पॉसिबल है। और आज के दिन में हम जब किसी भी पेंट की दुकान में जाते हैं, हम जाते हैं या हमारा कोई सेल्स का बंदा है वो जाता है, वो क्या बोलता है? नॉर्मली आप लोगों को पता है कि आप लोगों के जब सेल्स वाले बंदे होते हैं, उनकी अगर आप पिच सुनो, कभी आप ये सुनो कि वो दुकान में जाके क्या बोलता है, दुकानदार के साथ में क्या बात करता है। मैं आपको बताऊं, अगर आप लोग सुनेंगे, मैंने भी कभी कभी सुना है, रो देते हैं। माने ये आता है कि यार इससे अच्छा तो वो मार्केट में नहीं जाए तो बेटर है। क्या बोलता है वो? आप बताओ पहले। 1 तारीख से 25 तारीख तक तो सेल्स का बंदा जो वो है वो मार्केट में जाता ही नहीं है, और जाएगा तो मार्केट में घूमता रहेगा। 25 तारीख के बाद में मुश्किल से साहब को मार्केट में जाएंगे और जाके काउंटर में एक ही बात बोलेगा, सर मेरा माल ले लो, मेरी इतनी बिलिंग करवा दो, नहीं तो मेरी नौकरी निकल जाएगी। आपके दुकानदार बंधु को क्या इस बात से कोई मतलब है कि आपकी कंपनी का जो सेल्स का बंदा है उसकी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी? वो दुकानदार इसी मौके की तलाश में रहता है कि कब वो कंपनी का आदमी आए और आके बोले कि सर माल ले लो, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? दुकानदार को अब क्या मिलेगा? कट रेट मिलेगा, क्योंकि आपका सेल्स का बंदा साम दाम दंड भेद कपड़े खोलने के लिए तैयार है, सिर्फ बिलिंग करवाने के लिए, क्योंकि उसको बिलिंग करनी है। अगर उसकी बिलिंग नहीं हुई तो शायद उसकी नौकरी नहीं रहे, और इसीलिए आपका माल सबसे कम दाम में बिकता है। आप अगर 100 का माल 95 में बेचो तो आपका सेल्स का बंदा बोलेगा सर 90 में बेचना पड़ेगा। अगर आप 90 में बेचो तो बोलेगा 80 में। अगर आप फ्री में दे करें। हम लोग तो इतने छोटे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हमारे साथ में अशोक जी हैं, उन्होंने भी कहाँ से शुरुआत की थी, आज कहाँ पहुँच गए हैं, ये अपने आप में एक मिसाल है। और भी कितने जन हैं यहाँ पे। तो आज के दिन ठीक है, बड़ी कंपनियों को कुछ फ़ायदा रहता है, कुछ उनकी बेनिफिट्स हैं, बट साथ ही साथ इंटरनेट जो है वो एक तरह से इक्वलाइज़र है। वो ऐसा माध्यम है जिसमें आप और हम भी रह सकते हैं और बड़ी कंपनियां भी रह सकती है। तो उसको हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। आज भी हम लोग में से बहुत जन उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो इंटरनेट के साथ में हमारे कस्टमर के पास पहुंचना बहुत आसान हो गया है। हमें बस क्या चीज़ की ज़रूरत है? एक ऐसी स्टोरी की, एक ऐसी कहानी की, या अगर बोलें तो एक ऐसा वक्तव्य की, जिससे कि हमारा जो कस्टमर है, हमारा जो दुकानदार दोस्त है, हमारा कोई प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्टर है, वो हमारे साथ में सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से जुड़ सके। दिल से जोड़ना है, एंड उसके बाद में गेम हमारा है। शायद जो बाकी कंपनियां हैं उनके पास में कई बेनिफिट्स है, लेकिन हमारे पास में ऐसा बेनिफिट है जो कि औरों के पास में नहीं है, और वो ये है कि हम हमारे दुकानदार दोस्त को, हमारे डीलर फ्रेंड को हम लोग मार्जिन दे सकते हैं, जो कि और कोई भी कंपनी नहीं दे सकती है। तो हम लोग उसके साथ में जब हम बात करते हैं तो हमें अपनी भाषा बदलने की ज़रूरत है। हमें उसे कोई भी वो बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, प्राइस, ये सब भी बोलना है, लेकिन ये सब लास्ट में बोलें। पहले हम ये बताएं उसको कि हमारे साथ में काम करके कैसे उसकी लॉन्ग टर्म की ग्रोथ हो सकती है, और अगर ये हम उसके दिमाग में, उसके दिल में डाल सकें, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी कंपनी हमसे लड़ पाएगी, और बेनिफिट हम लोग ही दे पाएंगे। और एक दुकानदार ने पिछले दिनों एक मेरे को बात कही थी, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा डायलॉग लगता है और काफ़ी पसंद है। उसने ये कहा कि सर, एशियन पेंट्स मेरी दुकान चलाती है, आपकी कंपनी मेरा घर चलाती है। तो वही है,
इसी मॉडल पे हम लोगों को काम करना है। आपकी ही कंपनी उसका घर चलाएगी, उसका दुकान चलाने के लिए बाकी कंपनियां हैं, और इसके लिए उसको भी शायद उसको आपकी ज़्यादा ज़रूरत है कंपेयर टू आपको उसकी जितनी ज़रूरत है। बस ये चीज़ हमें बताने की ज़रूरत है, एंड उसके बाद में सक्सेस को हमारे साथ में कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा मानना है, और उसके लिए हमें इंटरनेट की यूज़ करने की ज़रूरत है। आज मैं अशोक जी आज सुबह मेरे को दिखा रहे थे कैसे वो अपना पूरा चैनल बना रखे हैं, कैसे वो वहाँ पे 250 काउंटर्स में ये अपना टीवी स्क्रीन लगा रखे हैं, उस पर वो अपना पूरा मैसेज दे रहे हैं। तो वो अगर कर पाएँ तो बहुत अच्छा है। लेकिन आप सिंपल, अब यहाँ पर हमारे साथ में संजय जैन जी बैठे हैं। संजय जैन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप ये अकेले काम करते हैं और इनके जो मैसेजेस हैं, कितने ये इन्होंने ग्रुप्स बना रखे हैं? आप लोग सबके पास में संजय जैन जी के ग्रुप के मैसेजेस आते होंगे आई थिंक। कितने लोगों के पास में आ रहा है? एक बार माइक दीजिए प्लीज़। आपकी कितने लोगों की टीम है जो आप इतने हज़ारों लोगों तक डेली पहुंच जाते हैं? हज़ारों तक नहीं, हम लगभग 20 लाख लोगों तक डेली अपने मैसेजेस भेजते हैं, एंड विद इन ए स्पैन ऑफ 20 सेकेंड्स ओनली। मैं 20 सेकंड रोज काम करता हूँ, 20 लाख लोगों तक मेरा मैसेज पहुँचता है। 20 लाख लोगों तक संजय जी का मैसेज पहुँचता है। एंड आई एम ए वन मैन फोर्स, जो पेंट का काम भी करते हैं, पेंट के सेकंड में हर सुबह पहुंच सकते हैं। हम और आप क्यों नहीं पहुंच सकते? हमें ज़रूरत है कुछ नया करने की, कुछ नई सोच की। हमेशा किसी को भी कोई भी पहले से जन्म से राजा बन के नहीं आता है, या फिर कुछ लोग अनंत अंबानी जैसे आते हैं, लेकिन वैसे बहुत कम होते हैं। हम तो वो नहीं हैं। तो हमें अपने पाँव पे खुद खड़े होना है। हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं जिससे हम लोग भी अंबानी बन पाएँ, हम लोग भी एशियन बन पाएँ, हम लोग भी अदानी बन पाएँ? राज कर पाएँ। तो डैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने पेशेंस के साथ मेरे को सुना। थैंक यू।